हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि हाल ही में हुए एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, शिफ्ट यहाँ पर लिखी हुई है 17/1/2021 की शिफ्ट है, और समय यहाँ पर दिया है 3 से 4:30 का। तो ये देख लीजिए आप, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह समान है जबकि एक असंगत है, असंगत संख्या का चयन करें। तो हमें बताना है इन चारों में से अलग कौन सी है। तो हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। 3 में सेम लॉजिक होना चाहिए और एक अलग होनी चाहिए। तो 131 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 79 भी एक प्राइम नंबर है। 83 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर 123 एक नॉन प्राइम संख्या है। 123 3 से डिविजिबल हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएगा। तो ए होता है 1, बी होता है 2, डी होता है 4, जी होता है 7। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1 का। +1 किया है, यहाँ पे +2 किया गया है, यहाँ पे +3 किया है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? +4 होगा। तो +4 करेंगे इसमें तो क्या निकल के आएगा? 11। और 11 पे क्या होता है? के। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका सार्थक क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? ब्रह्मांड होगा। उसके बाद में क्या होगा? आकाशगंगा, फिर पृथ्वी, और लास्ट में क्या होगा? मानव। तो यही इसका सार्थक क्रम होगा। तो हमें ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है? ये 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का डैश से है। तो प्रकाश कैसे रिलेटेड है अंधेरे से? प्रकाश का अपोजिट होता है अंधेरा। तो पारदर्शी का अपोजिट क्या हो जाएगा? कांच अपारदर्शी, कागज अर्धपारदर्शी। तो पारदर्शी का अपोजिट हो जाएगा अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन है, अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। तो अजय महिला से संबंधित है, तो अजय का महिला से संबंध बताना है। तो हमें क्या बोला गया है? अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। वह मेरी माँ, तो मेरी माँ किसकी होगी? अजय की माँ होगी। अजय की माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, तो इसके पिता की इकलौती पुत्री तो यही होगी। उसके 2 बच्चे हैं, तो इसका एक और बच्चा है। उसके इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो अजय क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। इसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है, ये बोला गया है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है अजय का महिला से संबंध। तो अजय महिला से कैसे संबंधित है? इनका माता और पुत्र का रिश्ता है, तो पुत्र हो जाएगा अजय। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो ए होता है 1, नंबर लिख लेते हैं हम। एफ होता है 6, जे होता है 10, एम होता है 13। यहाँ पे चल रहा है 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, यहाँ पे है 4 का, यहाँ पर है 3 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? 2 का होगा। तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 पर क्या होता है? ओ। और ओ से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम चेक कर लेते हैं। बी होता है 2, जी होता है 7, के होता है 11, और एन होता है 14। यहाँ पे चल रहा है 5 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर है 3 का। तो नेक्स्ट 2 का होगा। तो 16 और 16 पे होता है पी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो
क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर युग्म के समान संबंध प्रकट करता है। तो यहां पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर युग्म आएगा। y और b क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। v और e अपोजिट है। t और z अपोजिट है। तो यहां पर हमें अपोजिट पेयर देखना है। OT PK MS नहीं है और JL नहीं है, तो सिर्फ एक ही हमें यहाँ पर दे रखा है अपोजिट, जो कि PK होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सीजर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टूपिड को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है स्टूपिड का कोड। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो पहला है S का नंबर होता है 19, I होता है 9, N 14, G 7, E 5 और R होता है 18, T 20, J 10, O 15, F 6, D 4, Q 17। तो क्या चल रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है +1 हो रहा है और यहाँ हमें क्या दिख रहा है -1 दिख रहा है। तो पहले 3 में +1 करना है, लास्ट के 3 में -1 करना है। तो S 19, T 20, U 21, P 16, I 9 और D होता है 4। तो यहाँ पर +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 21, 22। T होता है 20 पे, 21 पे होता है U, 22 पे होता है V। यहाँ पे हमें करना है -1, तो 16 में से -1 करेंगे तो 15, 15 पे होता है O। यहाँ हो जाएगा 8 और 8 पे क्या होता है H, 3 पे होता है C। तो क्या निकल के आ रहा है TUVOHC, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो अगला क्वेश्चन है यदि ACE इक्वल है 35 के, AGED इक्वल है 91 के, तो केयर का कोड क्या होगा। तो हमें इसका कोड बताना है CARE का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस लॉजिक से ये 35 हुआ है। A होता है 1, C की वैल्यू होती है 3, E की वैल्यू होती है 5। तो इससे हम 35 कब बना सकते हैं, जब हम 5 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें और 1 का स्क्वायर करें और इनको ऐड कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा 35 निकल जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 25 35 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं। A होता है 1, G होता है 7, E होता है 5 और D होता है 4। 4 का स्क्वायर 16, 25, 49 और यहाँ हो जाएगा 1। 9 और 1 10, 10 और ये हो जाएंगे 11, तो ये हो जाएगा 21, 21 का 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो यहाँ पर 91 आ रहा है। तो यही लॉजिक चल रहा है। तो इसका कोड निकाल लेते हैं हम। C की वैल्यू होती है 3, 1, R होता है 18, E होता है 5। तो यहाँ हो जाएगा 9 + 1, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये टोटल हो जाएंगे 35। 35 को 324 में ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 4 और 5 9, 5 3। तो 359 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो हमें इसका सार्थक क्रम बताना है। दिया क्या गया है हमें, पेंट, योजना, फर्निश, बनाना, रहना। तो हमें ये तो पता है रहना क्या होता है, सबसे लास्ट में होगा। ये सब कुछ होने के बाद ही रहना होगा। तो रहना हमारा कहाँ होगा, सबसे लास्ट में होगा, 5th नंबर का। तो पहले ऑप्शन में तो हमें नहीं दिख रहा है, पहले में हमें 4 दिखाई दे रहा है और सेकंड में हमें 3 दिख रहा है। तो लास्ट में तो 5 होना चाहिए रहना। तो ये 2 ऑप्शन में हमें ऐसा दिख रहा है। तो कर लेते हम। यहाँ पे हमें दिया है पेंट, योजना, फर्निश, बनाना, रहना। तो सबसे पहले क्या होगी, योजना बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 होगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा बनाना, फिर पेंट किया जाएगा, फिर फर्निश किया जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, रहना। तो ये क्रम बनेगा इसका 2 4 1 3 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है।
क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ अप है, तो अप का अर्थ हमें बताना है। तो अप यहां पर है, फर्स्ट लाइन में हमें दिया है, और तो तीनों लाइनों में से हमें अप कहीं नहीं दिया है, तो इस लाइन में क्या होगा, एक अलग ही होगा। गोइंग यहां पर है, गोइंग यहां पर है, तो गोइंग का कोड क्या हो जाएगा, गोइंग का कोड हो जाएगा QEW, QEW। और इनमें क्या सेम है, इनमें ADS सेम है, ADS सेम है। तो यहां पर अप का कोड क्या निकल के आया है, ZCX निकल के आया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा विकल्प तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। तो यहां पर हमें दिया है सभी बैग खिलौने हैं, कुछ खिलौने सूटकेस है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। सभी बैग खिलौने हैं, सभी बैग क्या है, खिलौने हैं। कुछ खिलौने सूटकेस है, तो कुछ खिलौने सूटकेस है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है कोई भी बैग खिलौना नहीं है, तो यहां पर हमें कोई भी नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो हम कर नहीं सकते, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमें दिया है कुछ बैग खिलौने हैं, तो कुछ बैग, बैग यहाँ पर है, खिलौने यहाँ पर है, तो बैग का सारा पार्ट खिलौनों में आ रहा है, तो कुछ तो होगा ही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये दो भी चेक कर लेते हैं। कुछ बैग सूटकेस है, तो बैग यहाँ पर है, सूटकेस यहाँ पर है, तो क्या इन दोनों का रिलेशन हमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम नहीं बता पाएंगे। सभी बैग सूटकेस है, तो सभी बैग यहाँ पर है, सूटकेस यहाँ पर है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हम नहीं बता पाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो पहला है 1 और 1। अगर हम 1 में मल्टीप्लाई 2 करें और इसमें -1 करें तो क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। फिर हमें दिया है 1, यहां से 1 निकल गया है, फिर इस 1 में मल्टीप्लाई 2 करें और +1 करें तो क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। 3 में मल्टीप्लाई 2 करें, -1 करें तो क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। 5 में मल्टीप्लाई 2 करें, -1 करें, सॉरी +1 करें, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया था, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, प्लस होगा, तो 11 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 2 करें, फिर माइनस करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 मल्टीप्लाई 2 करें +1 करें तो 43 हो जाएगा। यहाँ पे हमने लास्ट में क्या किया है, +1 किया है, तो अब क्या करेंगे हम, -1 करेंगे। तो 43 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -1 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई किया तो 86 में से -1 करेंगे तो 85 निकल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन है 8 व्यक्ति A से H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो केंद्र की ओर मुख किया हुआ है, तो हम पहले बना लेते हैं इसको 8 व्यक्ति को। आगे हमें बोला है FC के बाएं बगल में, तो FC के क्या है, C के बाएं बगल में है, तो इसका बायां कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। F यहाँ पे बैठा है, FC के बाएं बगल में तथा A के ठीक बगल में बैठा है, तो A कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, क्योंकि बाएं बगल तो यहाँ पे ये बैठा है, तो A के बगल में तो इसी तरफ बैठेगा A। आगे हमें क्या बोला गया है, HD के दाएं बगल में बैठा है, HD के दाएं बगल में बैठा है, तो अभी हमें नहीं पता इस लाइन का। केवल 3 व्यक्ति B तथा H के मध्य बैठे हैं, तो केवल 3 व्यक्ति, तो ये 3 हो जाएंगे H तथा B के मध्य, H यहाँ हो जाएगा, B यहाँ हो जाएगा, पर इन दोनों की जगह फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं पॉसिबिलिटी। यहाँ पर C, F और A, अब इस तरफ हम H बैठा दे और इस तरफ B बैठा दे, तो इनके बीच में 3 पर्सन हो जाएंगे। आगे हमें क्या बोला है, B E के ठीक बगल में है, तो B E के ठीक बगल में है, तो E यहाँ पे हो जाएगा B के बगल में, E यहाँ पर हो जाएगा इस तरफ। आगे बोला है E C के ठीक बगल में नहीं है, तो E C के ठीक बगल में नहीं है, तो E ना तो यहाँ पे बगल में है, ना नहीं यहाँ पे बगल में है। आगे चलते हैं, इस लाइन को देख लेते हैं। H D के दाएं बगल में बैठा है, तो H D के दाएं बगल में बैठा है, D को यहाँ बैठाएंगे तो इसका दायां बगल इस तरफ हो जाएगा। अगर D को यहाँ बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, D का बायां बगल हो जाएगा,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। तो जो बचेगा जी वो यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति से परस्पर बदल ले तो ई के दाएं बगल में कौन होगा। तो हम सबका नहीं बदले, हमसे ई के लिए पूछा है, तो ई का स्थान यहाँ पे हो जाएगा, इसके सामने वाला ई यहाँ पे हो जाएगा। ई के दाएं बगल में, तो ई का दायां कहाँ है, इस तरफ हो जाएगा एफ के, लेकिन एफ भी अपना स्थान बदलेगा, तो एफ की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा यहाँ पे, इसके सामने वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ई के दाएं बगल में कौन होगा, जी होगा, जब ये अपना स्थान आमने सामने बदल लेंगे तब, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो अगला क्वेश्चन है, राम के पास 5 कारें हैं जो वह सोमवार से शुक्रवार तक अपने घर से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग करता है। जब वह होंडा चलाता है तो उसके अगले दिन स्कोडा चलाता है और मंगलवार और बुधवार को होंडा का उपयोग नहीं करता है। वह निसान को अंतिम कार्य दिवस पर चलाता है। वह सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाता। वह सोमवार को कौन सी कार चलाता है, तो हमें बताना है सोमवार को कौन सी कार चलाता है। तो 5 डे हमने बना लिया, देख लेते क्या लिखा है यहाँ पर। जब वह होंडा चलाता है तो उसके अगले दिन क्या चलाता है, स्कोडा चलाता है। तो होंडा के बाद में क्या होगा, स्कोडा होगा। तो ये पेयर हमेशा साथ में आएगा जहां पे भी होंगे ये। और हमें क्या बोला गया है, मंगलवार और बुधवार को होंडा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मंगलवार और बुधवार को होंडा का उपयोग नहीं किया जाता है, ये नहीं चलाई जाती है मंगलवार और बुधवार को। आगे बोला है वह निसान को अंतिम कार्य दिवस पर चलाता है, तो निसान यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दो पेयर को हमें साथ में बिठाना है, तो होंडा यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे नहीं आ सकती और यहाँ पर भी नहीं आ सकती, क्योंकि होंडा के नीचे क्या चाहिए, स्कोडा चाहिए। तो होंडा कहाँ होगी, यहीं पे होगी मंडे को, फिर उसके बाद में स्कोडा हो जाएगी और जो बाकी बचेगी वो यहाँ पर हो जाएगी वेडनेसडे और ट्यूसडे को। तो हमें क्या बोला गया है, सोमवार को कौन सी कार चलाई जाती है, तो सोमवार को चलाई जाती है होंडा, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन हमें दिया है सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं हमें वो बताना है। पहला निष्कर्ष है स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है। तो क्या ये राइट है, सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके ही बनाया जा सकता है। बहुत से लोग व्यायाम नहीं करते, तो क्या वो स्वस्थ नहीं है, वो स्वस्थ है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला गया है व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे, अगर व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो आधे से ज्यादा जनसंख्या बीमार होती, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा कोई निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी कथन और निष्कर्ष से है। कथन हमें दिया है भारतीय शिक्षा में निधियों की कमी के कारण गुणवत्ता का अभाव है। भारत शिक्षा क्षेत्र को अतिरिक्त निधियां आवंटित कर रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है। पहला निष्कर्ष है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होंगे। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा, इससे भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तो होंगे। नेक्स्ट बोला है केवल निधियां शिक्षा मानकों में सुधार कर सकती है। तो क्या केवल एकमात्र कोई भी किसी भी चीज का कारण हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जहां केवल लगे वो स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग ही होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह समान है जबकि एक असंगत है, असंगत संख्या का चयन करें। तो हमें इनमें से अलग संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हमें कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, नंबर को ऐड कर लेते हैं। 3 3 3 9 9 और 1, यहाँ पहला आ रहा है 10, इसको ऐड करेंगे 4 4 8, 1 और 7 8, तो 8 और 8 16 ये हो जाएगा। 9 1 10 10 4 14 3 17, इसको ऐड करेंगे 3 5 8 और ये 10 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यही अलग दिख रहा है, ऑड है, बाकी सारे इवन हो रहे हैं, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा।
तो K क्या होता है, 11 होता है, M 13 होता है, Q 17 होता है और S 19 होता है। तो इन्हीं की वैल्यू इनके सामने लिख रखी है। तो यहां पर हम देख लेते हैं ऑप्शन, क्या V 24 होता है, V 22 होता है, R 18 होता है, X 23 होता है, सॉरी 24 होता है, W होता है 23। तो यही दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याओं के बीच नीचे दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के समान संबंध है। तो हमें बताना है जैसा संबंध 9 और 49 का है वैसा रिलेशन इनमें किसका है। तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो हम स्क्वायर वाला देख लेते हैं। तो ये 11 का स्क्वायर है और ये है 17 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये तो होगा नहीं। 64, 8 का स्क्वायर, 81, 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर चल जाए। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 1 का है। तो कौन सा रिलेटेड है इससे, ऑप्शन नंबर 1 रिलेटेड है। 121:289, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी तथा ई दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हुए, जरूरी नहीं है इसी क्रम में। तो इनका मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो नीचे की तरफ मुंह करके ये बैठे हुए हैं। आगे देख लेते क्या लिखा है। ए तथा बी के बीच में, ए सी के दाएं बगल में बैठा है, ए सी के दाएं बगल में बैठा है। तो सी यहां बैठेगा तो इसका दायां बगल कौन सा हो जाएगा, तो इसका दायां बगल हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि इनका मुंह दक्षिण की ओर है तो इसका दायां इस तरफ हो जाएगा। तो ए यहां पर बैठेगा। आगे बोला गया है ए तथा बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए तथा बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, तो ऐसा हो सकता है बी यहां बैठे, एक पर्सन यहां बैठे, बी यहां बैठ जाए, ये हो सकता है। या फिर इस तरह हो सकता है, 2 व्यक्ति यहां बैठे, बी यहां बैठे, ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे बोला है बी ई का पड़ोसी नहीं है, बी ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहां नहीं बैठेगा, ई यहां नहीं बैठेगा, तो ई इस तरफ बैठेगा। यहां पर ई इसका पड़ोसी नहीं है तो ई यहां बैठ जाएगा। ए के दाएं बगल में कौन बैठा है, तो यहां पर दोनों ही पॉसिबिलिटी करेक्ट है। ए के दाएं बगल में पूछा है तो ए के दाएं बगल में यहां पर भी ई है, यहां पर भी ई है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया है जिससे हम इसको रॉन्ग करें, अभी तक तो सभी सही है। तो ए के दाएं बगल में ई बैठा है, इसमें भी ई दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।